मैं आप लोगों को स्पेशली अपनी बहनों को आज एक बात बोलने जा रहा हूँ। एक सलाह, एक अपनी मतलब एक दिल की बात जो अधिकांश महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत गंभीर विषय है ये। इस टॉपिक पे महिलाओं को बहुत एक्टिव रहना चाहिए, मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, जिनकी शादियां हुई हैं, मतलब समझिए, कुछ लोग बहुत खुश हैं अपने पति के साथ, बहुत केयर करता है पति उनका, बहुत मान सम्मान करता है, एक एक चीज लेके आते हैं उनके पति, बहुत प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं, सम्मान देते हैं। समझिए, सारे कपड़े लत्ता सब कुछ केयर करना, खिलाना, बिल्कुल बाहर लेके जाना, घर में रिस्पेक्ट प्यार, समझिए सब कुछ करते हैं। कुछ हस्बैंड है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत होता है बट केयर करते हैं, मतलब इतना नहीं करते हैं। मतलब काफी जगह देखोगे तो आप महिलाएं हस्बैंड के भरोसे होती हैं। नहीं नहीं, मेरा पति ले आएगा, मेरा पति कर लेगा। और कुछ काम होता है, कहती नहीं, आप फोन कर देती हैं, आप ये करना, या एटीएम से पैसे आप निकाल लाना, या आप ये लेते हुए आ जाना मेरा सामान। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो महिलाएं पढ़ी लिखी तो होती हैं बट इतना जानती नहीं है देश दुनिया का जो भी है। उनको कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती बाहर की। एजुकेशन एक अलग है, बाहर की नॉलेज एक अलग है। आप जब बाहर निकलते हैं, नौकरी करते हैं, तब आप देखते हैं हाँ लोग कैसे कैसे हैं और क्या कुछ होता है। कुछ फ्रॉड भी लोग करते हैं, या ये भी चीज होती है। बहुत कुछ चीज आपको समझ में आती है और बहुत कुछ चीजों के बारे में आपकी अज्ञानता रहती है, क्योंकि आप घर से नहीं निकले हैं। और जब घर से नहीं निकलेंगे तो वो ज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं, जो घर से निकलने के बाद ही मिलता है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगा, अपनी बहनों से, अगर आप घर में हैं तो जितना हो सके चीजों को जानने की कोशिश किया करिए कि नेट बैंकिंग का यूज कैसे होता है, कि एटीएम से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, या ऑनलाइन टिकट्स कैसे होती है, या जो भी चीजें हैं, जितना आपको अगर समझ में आए आप समझने की कोशिश करिए। और जो काम आप कर सकती है ना, वो आप हस्बैंड के डिपेंड मत रहिए, हस्बैंड के ऊपर, खुद से काम किया करिए। इससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। खुद काम कैसे करना है आपको पता लगेगा। आप पति के भरोसे नहीं रहेंगी। आप बहुत सारी मैंने बहनों को देखा टोटली पति पे आश्रित रहती हैं, टोटली पति पे डिपेंड। नहीं नहीं, वो आएंगे वो करेंगे, या उन्होंने ऐसा, या आप एक कर दीजिए, स्कूल में ये चीज हो रहा है तो आप ये भर के मतलब भेज दीजिए। खुद सीखो, खुद समझो, खुद करो। देखिए, समय का कुछ नहीं पता, समझिए। मैं सभी की बात कर रहा हूं, ये मैं किसी एक की नहीं, मैं नॉर्मल किसी की भी बात कर रहा हूं। किसी को कुछ भी कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हेल्थ की ही वजह से, अब मान लो हेल्थ की वजह से भी हो सकता है, या कभी कोई तबीयत खराब हो गई हस्बैंड की, या कभी हस्बैंड कहीं बाहर है बिजनेस ट्रिप पे, समझिए, या कभी हस्बैंड बाहर है बिजनेस ट्रिप में, वो घर पे अवेलेबल है ही नहीं, तो वो काम किसे करना पड़ेगा। और इन केस खुदा ना खास्ता कोई मिस हैपनिंग हो गई हस्बैंड के साथ, फिर आप किसके आगे हाथ फैलाएंगी, फिर आप किससे गुहार लगाएंगे, ये चीज मुझे सिखा दो, ये चीज मुझे गाइड कर दो, ये चीज मुझे बता दो कैसे होना है, ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे है। तो जितना हो सके ना, अपने हाथ में चीजें लीजिए। पैसा नहीं, पति के पैसे का वो नहीं, मगर जो जो चीज आप समझ सकती हैं वो आप अपने अंडर में करिए, ताकि आपको कल को कुछ भी प्रॉब्लम, भगवान ना करे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, इन केस होता है तो आप वो सारे परेशानियों से आप बाहर निकल जाएंगी अपने आप। आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझिए। क्योंकि एक जिसका पति नहीं होता है ना, या पति से डाइवोर्स हो गया, या कुछ मिस हैपनिंग हुई, जो पति अलग हो गया,
उस महिला की इज्जत कितनी होती है समाज में ना, ये तो देखिए उस महिला को ही पता है। कितने लोग गलत नज़र से देखते हैं, कितने लोग कमेंट पास करते हैं, वो लोग जो मतलब रिलेटिव तक नहीं मतलब समझिए छोड़ते एक महिला को, ऐसी महिला को। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि जितना हो सके मुझे सब कुछ चीज़ें समझनी है, खुद से करनी है, खुद से सीखना है। और मैं हस्बैंड को भी ये बोलना चाहूँगा, कोशिश करिए कि वाइफ को मैक्सिमम चीज़ें सिखाइए। इससे क्या होगा, आपका भी बर्डन कम होगा। घर में वो खुद चीज़ें कर लेगी सारी, आपका भी बर्डन कम होगा। और जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कोई पॉलिसीज़ हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, उसमें पत्नी को नॉमिनी बनाइए और पत्नी को अपडेट करिए सारी चीज़ों का कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। उससे क्या होगा, कल को कोई भी खुदा ना खास्ता दिक्कत है तो आपकी वाइफ को अपडेट रहेगा आपके हर चीज़ के बारे में, उसको परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सपोज करिए बैंक में आपने उनको नॉमिनी नहीं बनाया है और कुछ हो जाता है, तो वो पैसा कैसे मिलेगा आपकी वाइफ को, भी सोचा आपने? आपका कमाया हुआ पैसा जो आपके परिवार के लिए है, आपकी वाइफ को मिल नहीं पाएगा। समझिए, क्योंकि आपकी वाइफ को देखने वाले सिर्फ आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। ना उसके मायके वाले उसको देखेंगे, ना ससुराल वाले देखेंगे आपके जाने के बाद। समझिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को, अपने धर्म पत्नी को आप सारी चीज़ों में अपडेट करें, उसको बताएं, उसको सिखाएं, उसको बताएं कि हाँ कैसे होता है, ताकि वो काफ़ी चीज़ें खुद कर पाए। और ऐसे ऐसे जब सीखती रहेगी ना, करती रहेगी, तो एक्टिव होती चली जाएगी कि हाँ ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ऐसे होना है। और महिलाओं को बोलना चाहूँगा कि आप जितना हो सके कोशिश करिए कि खुद से चीज़ें करने का। पति अगर आपके काम कर भी रहे हैं, बहुत प्यार सपोर्ट केयर कर भी रहे हैं आपको, तो भी कोशिश करिए कि आप खुद से चीज़ें करिए। क्योंकि समय का देखिए बहनों कुछ नहीं पता, समय कब किस मोड़ पे किसको लेके आ जाए। और ऐसे मोड़ पे लोग फ़ायदा उठाने आते हैं, सपोर्ट करने कोई नहीं आता। तो कल के कोई दिक्कत हो कल को, तो उससे पहले आप आज ही प्रिपेयर हो जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी की लाइफ में दिक्कत हो, भगवान न करे कोई वो हो, सब खुश रहें, मगर इन केस हो गया तो आप किसी भी डिपेंड नहीं रहेंगी। पढ़ी लिखी हैं आप, समझदार हैं, और अगर उस लेवल पर पढ़ाई लिखाई नहीं भी की है तो ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। ज्ञान तो अलग है, पढ़ाई अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर नॉलेज किताबी ज्ञान नहीं है तो मगर आप किताबी आपने पढ़ाई उस लेवल पे नहीं की है, तो मगर ज्ञान लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान आपको लिया जा सकता है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं, नेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, समझिए, या ये सारी चीज़ें कैसे क्या करना है ना, मतलब कैसे कोई शॉपिंग करनी है, कैसे रेट लगाना है, कैसे फ़ोन पे बात करनी है, कैसे कस्टमर केयर से बात करनी है, समझिए, कैसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ही का फ़ायदा है। आप एक बार सीखने लगेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी मैं अपने भाइयों से और अपनी बहनों से यही निवेदन करूँगा, बहनों से जितना हो सके खुद से काम करिए, खुद को स्टैंड करिए, खुद का सहारा बनिए, अपना सहारा बनिए। और भाइयों से बोलना चाहूँगा जितना हो सके अपनी वाइफ को काम करने दीजिए, उससे हर काम कराइए, उसको आगे बढ़ाइए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।